कोई बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है। मन के तल पर जाना होगा, मन के अंदर यह भाव पैदा करना होगा और मन ही मन महादेव को प्रणाम करना होगा। यह मन हमारा उनके चरण में झुकेगा, शरीर नहीं झुकेगा, मन झुकेगा। जैसे जैसे मन महादेव को अपना समझने लगेगा, जैसे जैसे महादेव से हमको आपको प्रेम होगा, जैसे जैसे हमारे मन पर महादेव की दया महसूस होने लगेगी, आपको महादेव से मोहब्बत हो जाएगा। और महादेव से मोहब्बत हो जाए इसीलिए ये तीनों सूत्र दिए गए हैं और इनका कोई काम नहीं है। जगत से मोहब्बत है हमको और ये धोखा है। एक दिन सब कुछ हमारा छूट जाता है, 5 तल्ला बिल्डिंग, ये गाड़ियां, ये पैसे, ये शरीर, ये संसार, ये बेटा, अकेला जाना पड़ता है। उस दिन वह धोखा होता है। इसीलिए बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी ने कहा, जाते समय तुम्हारे मन पर महादेव रहे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम अपने घर वापस चले जाओगे। इसीलिए मन पर यह भाव पैदा करने की कोशिश करनी है। मन में यह संवाद बार बार लाने की जरूरत है। आप बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, यही गलती हो रही है। अंदर चलिए, मन में यह विचार गहरा करिए। विचार गहरे होंगे तो भाव का रूप लेंगे। जब विचार गहरे नहीं होंगे तो कंगन बांधने से, घोषणा करवाने से, शिव चर्चा करने से हम शिव के शिष्य नहीं हो पाएंगे। विचार यह कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, यह विचार जब गहरा होगा तो भाव का रूप लेगा और जब भाव का रूप लेगा कह दिया जाएगा शिष्य भाव है, यही शिष्य का भाव है। और जब तक शिष्य भाव हमारे आपके धरातल पर पैदा नहीं होगा तब तक हम शिव के शिष्य नहीं हो पाएंगे। होगा क्या? इतने वर्ष की गुरु महान भाई हैं हम आप, 20 साल से महादेव का चेला है हम आप, और कर क्या रहे हैं? हमारे आपके सर पर चल क्या रहा है? विचारों को संभाल के देखिए। हमारे आपके मन में ईर्ष्या उसी तरह है, जलन उसी तरह है, क्रोध उसी तरह है, पाप उसी तरह है, मन अशांत उसी तरह है। क्या हुआ? शिव गुरु बनाने से, कंगन बांधने से, घोषणा करवाने से कहीं न कहीं तो गड़बड़ हो रहा है हम आपसे। इस बात को आपको सुधार करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होता जा रहा है, शरीर पुराना होता जा रहा है, बूढ़े होते जा रहे हैं हम आप, और एक दिन मौत आ जाएगी। किसी शायर ने कहा है कि पलट तेरा ध्यान किधर है, कदम सुबह मरकट और नजर सुबह दुनिया है मुसाफिर, तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे धीरे धीरे तुम्हारे पांव मरकट मतलब स्मशान की ओर बढ़ रहे हैं, मौत की ओर बढ़ रहे हैं। आंखों से रोशनी कम गई है, चलते हैं तो हकलाते हैं। अगर सीढ़ी चढ़ गए तो बैठ जाना पड़ता है। लगता है अब शरीर काम नहीं कर रहा है, लगता है अब मौत आने वाला है, अब जाने का समय आ रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है। लेकिन हमारा पांव श्मशान की ओर बढ़ रहा है और नजर संसार की ओर लगा हुआ है। धोखा होगा कि नहीं होगा? जब श्मशान की ओर बढ़ रहा है तो हमको आपको जगत समेटना चाहिए। आप देखते हैं जब हम आप संसार में चलते हैं इस पांव से, शरीर से, तो पैर जिधर बढ़ता है नजर भी उधर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पैर सामने चल रहा है और मुड़ी पीछे ताक रहा है, तब गिर जाइएगा ना, तब चोट लग जाएगी ना, तब आप रास्ता नहीं चल पाएंगे ना। तब आपका पाँव अगर सामने चल रहा है और नजर इधर घूम गया है तब आप गिर जाएंगे। नजर सुबह मरकट, कदम सुबह मरकट और नजर सुबह दुनिया। तेरे पाँव अब बढ़ रहे हैं धरती से शमशान की ओर और नजर में जगत की ओर तुम देख रहे हो। है मुसाफिर, धोखा खा जाओगे, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आज के समय में 12 बरस 18 बरस में उठा ले जा रही है। अगर श्मशान की ओर कदम बढ़ रहे हैं तो नजर के तरफ
कदम के तरफ नजर को रखो ताकि तुम अपने घर वापस हो चलो। और जब प्रेम होगा महादेव से, जब रिश्ता गहरा होगा महादेव से, जब महादेव मेरा महादेव होगा, तब इस दुनिया वाला कुछ भी समझाता रह जाएगा, आप किसी का बात नहीं मानेंगे। आज आपके इस इलाका में, गंगा के उस पार में, बख्तियारपुर में, बिद्दीपुर में, चंपापुर में, ये खुसरूपुर में शिव चर्चा के नाम पर लोग आपको समझाने आते हैं। 5,000 रुपया लेके चर्चा होता है। कहीं बैठ के इतना सामान, प्रसादी, साड़ी, अगरबत्ती, पैसा चढ़ा के शिव चर्चा होता है। कहीं शिव चर्चा के नाम पर आप महीने महीने 500 रुपया किसी आदमी को देते हैं। यही शिव चर्चा के नाम पर आपके इलाके में महादेव को लोग बेचता है और उनको, आपके महादेव को बेचने में आप भी उनका साथ देते हैं। क्या ये प्यार है? पैसा लेके जाए क्या प्रेम में कोई बेचता है? तो पैसा मिला है, क्या माँ अपने बेटे को बेचता है? गलत बात। क्या बाप अपने बेटी का बोली लगाएगा? क्या पति अपने पत्नी को बाजार में बेचेगा? बेचते बाजार में इसलिए नहीं बेचेगा कि वो मेरी बेटी है, इसलिए नहीं बेचेगा कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी पत्नी है। अरे महादेव मेरे नहीं है। इसलिए व्यापारियों के साथ आप क्यों चर्चा करते हैं? आप पैसा लेन देन व्यापार वालों के साथ महादेव का काम करते हैं। हरिंद्रानंद जी के साथ आप नहीं है। हरिंद्रानंद जी ने कभी पैसा और व्यापार का काम नहीं किया। एक खिल्ली पान नहीं खाया उन्होंने किसी का अपने जीवन में। मैं 30-32 साल पैसा लेके महादेव की दया से जाएगा तो पैसा मिल तो दूर दूर जाएगा तो ना पैसा लेके शिव चर्चा करेगा। महादेव कहते थे कि हरिंद्रानंद तुम गुरु हो जाओ, मैं तुमको सारा सुख देता हूँ। और इन्होंने कहा नहीं, आपको उतरना होगा। महादेव के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लोगों को का दुख दूर करते रहे। हमारी दीदी माँ नीलम आनंद अपना शरीर त्याग दी गुरु भाई बहनों के लिए। किसी का कैंसर ठीक करने के लिए, किसी का बेटा नहीं हो रहा इसके लिए।